हेलो, मैं हूं सैम जो फैशन फोटोग्राफर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 5 इजी स्टेप यूज करके मॉडलिंग में एंट्री पा सकते हैं। बहुत इजीली आप इन 5 स्टेप को यूज करके मॉडलिंग में एंट्री पा सकते हैं। जी हाँ, तो मॉडलिंग में एंट्री पाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि आपको अपने अंदर स्टाइल पैदा करना होगा। जी हाँ, आपको अपने अंदर एक स्टाइल पैदा करना होगा। हर मॉडल जो भी आप देखते हैं उनके अंदर अपना एक स्टाइल होता है। उनका चलने का स्टाइल, उनका उठने का स्टाइल, उनका बैठने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल, उनका सोने का स्टाइल, उनका नहाने का, धोने का, हर चीज का स्टाइल होता है। तो आपको भी अपने अंदर वो स्टाइल पैदा करना होगा। आपका एक ड्रेस सेंस प्रॉपर, आप एक आइकनिक बनने चाहिए। आपकी ड्रेस से आपका पता लग जाना चाहिए कि ये तो दिस पर्सन है। तो एक स्टाइल होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल, आपका प्रॉपर ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट है मॉडलिंग में एंट्री करने के लिए। जब होना ये चाहिए कि जब आप कहीं पर जा रहे हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखें और बोले यार ये तो मॉडल है। जी हाँ, वो आपको ये मन में सोचे कि यार क्या हैंडसम लड़का है, क्या हैंडसम लड़की, क्या ब्यूटीफुल लड़की है, यार ये तो मॉडल होगी या ये तो मॉडल होगा। तो ये सामने वाले के मन में आना चाहिए। आपके स्टाइल में, आपके बैठने के तरीके से एक डैशिंग पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आप यंगस्टर हैं तो आपको अपने अंदर अपना फिजिक मेंटेन करना चाहिए। आपको अपना फिजिक मेंटेन करना होगा। आप कोई भी मॉडल देखते हैं उनका एक फिजिक मेंटेन, जरूरी नहीं है कि आप 6 पैक एब ही होने चाहिए, लेकिन एक फिजिक मेंटेन होना चाहिए। पेट अंदर होना चाहिए, छाती ऊपर होनी चाहिए, बाइसेप ठीक होने चाहिए। तो एक फिगर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों की जरूरत नहीं है या छोटे लोगों की जरूरत नहीं है या लंबे लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत सभी की है, लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटेन कर चलते हैं तो लॉन्ग लाइफ जीते भी हैं और अपने मेंटेनेंस के हिसाब से आप एक मॉडल का अलग से लुक भी देते हैं। ऐसा बल्कि या हैवीनेस नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे बॉडी बिल्डर लगने चाहिए। बॉडी बिल्डर नहीं लगने चाहिए, आप एक मॉडल लगने चाहिए। 0 साइज फिगर होना चाहिए आपका। अगर आपके एब्स भी हैं तो हल्के हल्के एब्स होने चाहिए। आपका एक चेस्ट बहुत अच्छा बिल्डअप होना चाहिए। हैवी बल्कि नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मॉडलिंग में जाने के लिए सोचते हैं कि मैं तो इतना वेट कर लूं, इतने डोले बना लूं, इतना वो कर लूं। नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। आपका एक नॉर्मल फिजिक होना चाहिए, बहुत अच्छा सा, जिससे आप दूर से आते हुए नजर आए तो सामने वाला एक बार देखकर बोले कि या वाह क्या हैंडसम लड़का। या कोई लड़की भी है तो उसका फिगर एक ऐसा मेंटेन्ड होना चाहिए, प्रॉपर 0 फिगर साइज, कि कोई भी देखे तो बोले कि यार वाह व्हाट अ फिगर। तो पहला आपको अपने अंदर स्टाइल पैदा करना है। दूसरा, आपको अपना फिगर, अपना फिजिक मेंटेन रखना है। वो अगर आप कर सकते हैं, अपना डाइट शेड्यूल, अपना जिम, अपना एक्सरसाइज, रनिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके वो सब आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप वो सब कर सकते हैं तो आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको पोजिंग देना आना चाहिए। जब भी आप कहीं किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं या किसी भी शूट के लिए जा रहे हैं, अगर आपको वहां पर पोजिंग देना नहीं आता, पोज देना नहीं आता कि कौन सा पोज देना है, कौन सा पोज नहीं देना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको पोज देना आना चाहिए। उसके लिए हो सकता है आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी पोजिंग सीखने के लिए और एक्सप्रेशन सीखने के लिए। तो पोजिंग देना आपको आना चाहिए। पोज बहुत तरह के होते हैं। कोई प्रोफेशनल ही आपको बताएगा कि कौन कौन से पोज होते हैं, किस किस टाइम पर किस किस टाइप के पोजिंग की ज़रूरत होती है, और वो पोजिंग आपको सीखनी पड़ेगी। इसीलिए मॉडलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत होती है। और आप मॉडलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मॉडलिंग की ट्रेनिंग में ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, पोजिंग, एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। मैं अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर, आप वेट कीजिए मेरे एपिसोड्स का, मैं आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर मॉडलिंग में पोजिंग कैसे देनी है, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, वो सब भी बताने वाला हूँ। हाँ, एक नोटिसेबल बात, मैं मुंबई में हूँ और मुझे फ्रेशर लड़के की और एक फ्रेशर लड़की की ज़रूरत है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको पोजिंग देना नहीं आता है, एक्सप्रेशन देने नहीं आते हैं, आप मुझसे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें उनका एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिस पर मैं बताने वाला हूँ कि पोजिंग कैसे देनी है और एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं।
तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सप्रेशंस की। जी हाँ, मान लिया आपको पोजिंग देना आता है, पर सिर्फ पोजिंग से कुछ होने वाला है, आपको एक्सप्रेशन देना भी आना चाहिए। और पोजिंग लोग दे लेते हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। मैंने बहुत नोटिस किए, मैंने बहुत सी शूट्स किए हैं। पोज आप मॉडल को बताएंगे कि ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं, वो पोज दे देते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, वो भाव नहीं निकल पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अगर मॉडलिंग में एंट्री करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको एक्सप्रेशन नहीं आते। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक्सप्रेशन देना आता हो। जब आपको एक्सप्रेशन देना आता होगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज आप पोज दे रहे होंगे, तो वो एक प्रॉपर लेवल निखर कर आएगा और आपके जो शॉट्स होंगे वो ब्रिलियंट शॉट्स में से निकल कर आएंगे। तो एक्सप्रेशन की भी एक क्लास होती है। प्रॉपर क्लास में आपको बताया जाता है कि कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कितने टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, और उन एक्सप्रेशंस को देने के लिए आपको क्या क्या टेक्निक्स को यूज करना होगा। आप वही एक्सप्रेशन की क्लास किसी इंस्टीट्यूट में भी जाकर ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 50,000 लाख रुपए देना होगा, या आप मेरे अपकमिंग वीडियोस, जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सप्रेशन देना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप नहीं समझ पाते हैं, कुछ दिक्कत आती है, तो आपको 1 या 2 दिन की अगर वर्कशॉप की जरूरत होगी तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे वीडियो के अंदर होंगे। पॉइंट नंबर 5, सपोज आपने अपना स्टाइल मेंटेन कर लिया, आपने अपना फिजिक भी मेंटेन कर लिया, आपको पोजिंग टेक्निक्स भी आ गई, आपको एक्सप्रेशन देने भी आ गए। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको चाहिए एक बहुत अच्छा स्टिल और वीडियो पोर्टफोलियो। जी हाँ, स्टिल और वीडियो दोनों पोर्टफोलियो आपको चाहिए। सिर्फ स्टिल पोर्टफोलियो से काम नहीं चलता आज की डेट में, वीडियो पोर्टफोलियो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कि पिक्चर्स के अंदर आपके फेस, आपके फिगर की वो चीज़ मतलब नहीं पता लग पाता कई बार, जो वीडियो के अंदर पता लगता है। तो एक वीडियो पोर्टफोलियो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बहुत अच्छा सा एक स्टिल पोर्टफोलियो बनवाएं, साथ में एक वीडियो पोर्टफोलियो बनवाएं, और वो वीडियो और स्टिल पोर्टफोलियो आप एजेंसीज में भेजें। आने वाले टाइम में मैं अपने वीडियोस के अंदर आपको एजेंसीज, कास्टिंग डायरेक्टर्स, मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा पिच करना अपने आप को मॉडलिंग के लिए। तो जब आप वो पोर्टफोलियो बनवाएंगे, वो पोर्टफोलियो आप मॉडलिंग एजेंसी में सेंड करेंगे या कोऑर्डिनेटर को सेंड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो लोग आपको कॉल करेंगे। पहले वो आपको फोटोग्राफ में देखेंगे, अगर आप फोटोग्राफ में उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो दे विल कॉल यू। वो आपको कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका एक ऑडिशन लिया जाता है। उस ऑडिशन को देने के बाद वो आपको फाइनल करेंगे कि आप उस शूट के लिए आ रहे हैं या नहीं। तो वो ऑडिशन क्रैक, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। सपोज करो आपने एमबीए कर लिया, लेकिन एमबीए करने के बाद आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा ना, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो। तो आपने स्टाइलिंग कर लिया, पोजिंग सीख लिया, फिजिक मेंटेन कर लिया, एक्सप्रेशन आ गए, पोर्टफोलियो बनवा लिया, लेकिन आप ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ऑडिशंस को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट ऑडिशंस के अंदर देखी जाती हैं, वो सब भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी तक के ये 5 स्टेप आप पहले फॉलो कीजिए। ये 5 स्टेप फॉलो होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी मॉडलिंग के अंदर एंट्री करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।